हेलो दोस्तों, मैं राजेश से नियम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आपके मम्मी पापा ठीक होंगे। आज लेके आए हैं आपके लिए हिस्ट्री की क्लास, और हिस्ट्री की क्लास में वो क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। रख हौसला एवं मंजिल के मुसाफिर, एक न एक दिन वो मंजिल भी आएगा। प्यासे के आगे चलकर समुद्र भी आएगा, थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल तो मिलेगी लेकिन मिलने का मजा भी आएगा। तो सबसे पहले भारत का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक तो इसने लिखी। भारत का भूगोल, भारत का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक का नाम भूगोल नामक पुस्तक के लेखक का नाम, पुस्तक के लेखक कौन थे? लेखक कौन थे? टालमी फिलाडेल्फियस का नाम सुना होगा। टालमी फिलाडेल्फियस भारत का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक थे। कौन थे? टालमी फिलाडेल्फियस। कौन थे? टॉलमी फिलाडेल्फियस। टॉलमी फिलाडेल्फियस ने लिखी भारत का भूगोल नामक पुस्तक। और इसके बाद में अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि महात्मा गांधी का सर्वप्रथम कौन सा आंदोलन हुआ, तो चंपारण आंदोलन। महात्मा गांधी का सर्वप्रथम जो आंदोलन हुआ, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम जो आंदोलन किया, महात्मा गांधी का सर्वप्रथम आंदोलन 1916 में चंपारण आंदोलन था। कौन सा था? चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन में आपने देखा होगा, इनके लिए पंडित राजकुमार शुक्ला जो आए थे, राजकुमार शुक्ल ने इनसे आग्रह किया था कि बिहार की दशा खराब है, आइए। तो 1916 में सर्वप्रथम इन्होंने जो आंदोलन किया था वो चंपारण आंदोलन किया था। वो किसानों के पक्ष में किया था, किसानों के लिए, किसानों की, क्योंकि अंग्रेज जो थे उन्होंने क्या काम किया, नील की खेती करा रहे थे, जिससे क्या हो रहा, खेती नष्ट हो रही थी। दिनकटिया पद्धति उस समय चली आ रही थी कि 3 कट्ठा तो वो नील की खेती होना ही था। तो इसलिए गांधी जी ने जब दक्षिण अफ्रीका से वापस आए, और दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए, तो 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, और 1916 में चंपारण आंदोलन किया था गांधी जी ने। अब ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा बन सकता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए? 1915 में आए थे गांधी जी, ठीक है, ना कि 16 में। आपसे पूछा जाएगा अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम जनगणना सबसे पहले किस देश में हुई? स्वीडन में सबसे पहले जनगणना हुई थी। 1872 में भारत में हुई थी। कौन? झंडूबाम मेयो के समय में हुई थी। एक वायसराय हुआ करते थे, मेयो, उनके समय में हुई थी। तो विश्व में सर्वप्रथम जनगणना, विश्व में सर्वप्रथम जनगणना किस देश में हुई? किस देश में हुई? देश में हुई, तो इसका आंसर आएगा स्वीडन। सबसे पहले जनगणना जो हुई थी स्वीडन में हुई थी। कहाँ हुई थी? स्वीडन में हुई थी। अब आप कहेंगे कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। कब हुई थी? भारत में सर्वप्रथम जनगणना इनके समय में हुई थी। जनगणना लिख दिया था। जनगणना जो हुई थी भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में
झंडूबाम मेयो के समय, किनके? मेयो के समय हुई थी। उस समय मेयो यहाँ का वायसराय हुआ करता था। मेयो के समय, मेयो के समय में हुई थी, समय में हुई थी। अब आप बात करेंगे कि भारत में साइक संधि का जन्मदाता किसे कहते हैं। 5वां क्वेश्चन है, भारत में साहिक संधि का जन्म, सारे न्यूसेंट के क्वेश्चन है। संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में किसे कहा जाता है? तो भैया भारत में साहिक संधि का जन्मदाता सब बच्चे और किताबें कुछ भी बताती हैं तो बेले जली को बताती है, लेकिन बेले जली नहीं थी, डुप्ले थी। बेले जली से भी पहले किसने की थी साहिक संधि? डुप्ले ने। कौन है? नाम क्या है? डुप्ले। कौन है? डुप्ले ने साहिक संधि का जन्मदाता डुप्ले को माना जाता है। अब आप कहेंगे ठीक है, साहिक संधि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे माना जाता है? भारत में सबसे पहले प्रेस, ये वाली प्रेस नहीं, यानी जो प्रेस मीडिया की बात करते हैं। भारत में प्रेस का मुक्तिदाता, भारत में प्रेस का मुक्तिदाता किसे माना जाता है, या किसे माना जाता है? तो इसका आंसर आप लिखिए मेटकाफ। इसके लिए चार्ल्स मेटकाफ नाम था इनका, पूरा नाम चार्ल्स मेटकाफ, लेकिन मेटकाफ लिख सकते हैं, चार्ल्स मेटकाफ। अगर नहीं मेटकाफ दिया जाए तो चलेगा, चार्ल्स नहीं चलेगा। चार्ल्स नहीं दिया होता है तो मेटकाफ दिया होता है, तो ये राइट आंसर होगा। भारत में प्रेस का मुक्तिदाता मेटकाफ को माना जाता है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपको पता होगा कि अर्थशास्त्र के लेखक जो थे कौटिल्य थे। कौन थे? कौटिल्य। कौन थे भाई? कौटिल्य थे। कौटिल्य। चाणक्य भी इन्हें कहा जाता है, इनका दूसरा नाम चाणक्य भी है। आप क्या कहेंगे, कौटिल्य या चाणक्य? अगर इससे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बंगाल का गवर्नर, सर्वप्रथम बंगाल का गवर्नर कौन था, यानी सर्वप्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो वो थे झंडूबाम क्लाइव। कौन थे? क्लाइव, जिसे आप कहते हैं रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव तो हम कहते थे नहीं, जिसने हमारा खून चूसा है। रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, या झंडूबाम क्लाइव भी लिख सकते हो, या पोंगा क्लाइव भी लिख सकते हो इन्हें। तो ये कौन थे? सर्वप्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? क्लाइव था। अब वो उस समय अगर पूछा जाए भारत का गवर्नर, सर्वप्रथम भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आप वारेन हेस्टिंग्स। वारेन
हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स थे, भारत के वारेन हेस्टिंग्स थे और बंगाल के रॉबर्ट क्लाइव थे। आप कहेंगे ठीक है, अगला क्वेश्चन यदि आपको दे दिया जाए कि सबसे पहले सिविल सेवा का जनक किसे, भारत में सिविल सेवा का जनक कौन था, भारत में सिविल सेवा का जनक कौन था, सिविल सेवा का जनक, पुलिस सेवा का जनक और स्थायी बंदोबस्त का जनक ये थे कार्नवालिस। कौन थे, लॉर्ड कार्नवालिस। लेकिन हम लॉर्ड तो कहने से रहे, लॉर्ड भगवान तो कहते थे, हमारे भगवान नहीं थे, कार्नवालिस थे, कॉर्नवालिस थी। ये भारत में सिविल सेवा के जनक थे, पुलिस सेवा के जनक थे और स्थायी बंदोबस्त के भी जनक यही थे। स्थायी बंदोबस्त के भी जनक कौन थे, स्थायी बंदोबस्त के जनक कॉर्नवालिस थे। कौन थे, कॉर्नवालिस थे। अब आप कहेंगे स्थायी बंदोबस्त अगर आपने बता दिया तो आप महलवाड़ी और रैयतवाड़ी भी बताओ। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के जो जनक थे, रैयतवाड़ी व्यवस्था, भारत में जो रैयतवाड़ी व्यवस्था के जो जनक थे वो रीड एंड मुनरो थे। रैयतवाड़ी के कौन थे, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था के, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक रीड एंड मुनरो। कौन थे, रीड एंड मुनरो। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक रीड एंड मुनरो थे। कौन थे, रीड एवं मुनरो। और अब आप कहोगे कि अगर भारत में स्थायी बंदोबस्त बता दिया, रैयतवाड़ी बता दिया, तो महलवाड़ी व्यवस्था भी बताइए। महलवाड़ी व्यवस्था के जो जनक थे, भारत में महलवाड़ी व्यवस्था के जनक हॉल्ट मैकेंजी थे। कौन थे, हॉल्ट मैकेंजी। इनका नाम था हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी भारत में जो थे महलवाड़ी व्यवस्था के जनक थे। अब आप कहेंगे ठीक है, ये बता दिया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय आया था, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय आया था, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन थे उस समय। कौन थे, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड तो वैसे नहीं कहते हैं, चलो लिख दो रिपन के समय। किनके, छोड़ो लॉर्ड मत लिखो, रिपन लिख लो, रिपन के समय। वैसे कहता हूँ लॉर्ड रिपन, हम लॉर्ड कहेंगे नहीं, अंग्रेजी को लॉर्ड नहीं कहेंगे, रिपन के समय। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय आया था, रिपन के समय आया था। अब आप एक और लिख लो, वुड डिस्पैच किसके समय आया और कब आया, वुड डिस्पैच। ये वुड डिस्पैच था क्या, तो वुड डिस्पैच की अगर हम बात करेंगे, वुड डिस्पैच शिक्षा का आधुनिक मैग्ना कार्टा कहा जाता है। शिक्षा का आधुनिक मैग्ना कार्टा के नाम से वुड डिस्पैच को जाना जाता है। वुड डिस्पैच किसके समय आया, तो
वो डिस्पैच किसके समय आया अगर आप बात करोगे तो 1854 में डलहौजी के समय आया। 1854 में डलहौजी के समय, किनके? डलहौजी और डलहौजी के ही समय में रेल चलाई गई थी, और वो भी उसका अभी डेट सेम ही 1854 ही था। रेल जो सर्वप्रथम भारत में रेल 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय ही चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन अगर आप बनाओगे 20 क्वेश्चन कर लो, आप लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर विश्व में वो जनसंख्या तो हो गई, अब आप कहेंगे कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी, क्या कहेंगे? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। कौन है? पाणिनि। लेखक कौन थे? अब तो नहीं है, पाणिनि। कौन है? पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की है। आप कहेंगे ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर आप बात करो उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या 108 है। कितनी है? 108। उपनिषदों की संख्या 108 है। 18वां क्वेश्चन लेके आते हैं कि गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 18वां क्वेश्चन होगा। गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो गांधी जी केवल और केवल एक ही अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। 17वां क्वेश्चन है। 18वां आई थिंक 17वां होगा। मैंने अगर 18वां हो तो मैंने मिटा दिया, पता नहीं, 17वां लिखो। तो गांधी जी जो थे, इन्होंने सर्वप्रथम बेलगांव जो अधिवेशन हुआ था उसमें एक ही बार ये अध्यक्ष हुए थे, कांग्रेस के अध्यक्ष। बेलगांव अधिवेशन, क्या? बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्षता गांधी जी ने की। अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। आप कहेंगे ठीक है। 18वां क्वेश्चन, भारत की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी? भारत की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल, भारत की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल, एलिफेंट जी नहीं, सरोजिनी नायडू। कौन बनी थी? जिसने भारत की कोकिला के नाम से, भारत की कोकिला कहा गया था। हाँ, भारत स्वर कोकिला कहा गया है इनके, तो भारत की कोकिला के नाम से भी इन्हें जाना गया। तो सर्वप्रथम भारत की महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की सर्वप्रथम, और ये उत्तर प्रदेश की बनी थी महिला राज्यपाल। अब अगला क्वेश्चन एक आएगा जो कि भारत की कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता था, तो वो भी सरोजिनी नायडू थी। ना दलील ना अपील, काला कानून के नाम से किसको जाना जाता है? ना दलील ना अपील, ना दलील ना अपील, काला कानून के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है?
कौन से एक्ट को, किस एक्ट को जाना जाता है, एक्ट को लिख लेना, किस एक्ट को, किस एक्ट को, किस एक्ट को जाना जाता है, जाना जाता है। तो आपने देखा होगा रॉलेट एक्ट की बात अगर करेंगे तो ये रॉलेट एक्ट 1827 में इंग्लैंड में बना था और 1927 में बना था और 1928 में ये भारत आया था। रॉलेट एक्ट, क्या, रॉलेट एक्ट, इसका आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। अब आप कहेंगे 20वां क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 का समय था। क्या था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें 69 लोगों पे जनरल डायर नहीं था उसका नाम, एक उस समय मार्शल लॉ लागू था, तो जनरल ओ डायर ने गोली चलवा दी, जिसमें 1200 प्लस लोग मारे गए। एक कांग्रेस की समिति एक बनाई गई थी जिसका नाम दिया गया तहकीकात समिति। उसमें जब वह मरने वालों की संख्या थी तो 1200 प्लस थी। 375 लोगों की मौत, 376 लोगों की मौत दिखाई थी। किसने? हंटर कमेटी ने। एक हंटर कमेटी बनाई गई थी अंग्रेजों की तरफ से। उन्होंने कहा था कि केवल 375 लोग मरे हैं, लेकिन वो हंटर कमेटी की रिपोर्ट सही नहीं थी। 1200 हमारी तहकीकात समिति कहती है। और इससे पहले क्या हुआ था कि ये आग तो शुरू हो गई थी जब जामा मस्जिद पे स्वामी शिवानंद जी आए थे। लगभग 30,000 हिंदू मुसलमान भाइयों के लिए उन्होंने संबोधन, 1 घंटे का संबोधन दिया था जामा मस्जिद से। और गांधी जी से कहा था कि गांधी जी हमारे पंजाब आइए। जब गांधी जी पंजाब जाते हैं तो पलवल नाम की स्टेशन हरियाणा में अब इस समय जगह पड़ती है पलवल, वहां से इन्हें लोकल ट्रेन से गांधी जी जा रहे थे तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और उनके विरोध में वहां डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सतपाल और बदरुद्दीन तैयब, ये कांग्रेसी बड़े बड़े नेता जो थे, इन्होंने रात में एक सभा बुलाई और उन्होंने कहा कि कल अगले दिन बैसाखी का समय है, हम एक मंथन करेंगे, एक शांतिपूर्वक ढंग से वहां अपनी एक सभा करेंगे। तो सभा करने के लिए गए थे 13 अप्रैल के लिए। तो जनरल ओ डायर नाम का एक अत्याचारी डायर वो था जनरल, उसने गोली चलवा दी, 90 लोग मारे गए थे। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हिस्ट्री किसी भी एग्जाम के लिए तैयार करना है तो मेरे पास अभी स्मार्ट बोर्ड नहीं है, हल्के हल्के ये आप पर छोड़ते हैं कि मेरे लिए स्मार्ट बोर्ड आप दिलाएंगे। कैसे दिलाएंगे? आप इस चैनल को फैला दो, कंटेंट आपको वो मिल जाएगा जो कहीं नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।